हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में मैथ का जो 8वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर जाना, और साथ में मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे एग्जाम टाइम में आपको सॉल्यूशन को ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। आप यहाँ से नोट्स बनाएं और मैथ के एग्जाम की तैयारी आप कर सकें। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 8 के टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है और कॉस ए की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोल रखा है। ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में निश्चित उत्तरीय में या फिर बहुविकल्पीय में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस के आपके इस चैप्टर से आने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो सॉल्यूशंस को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है और हमसे यहाँ पर tan थीटा का मान निकालने के लिए बोल रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रूफ टाइप में 1 नंबर में निश्चित उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवा रखा है इसका आंसर। अगर आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको इस तरीके के इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स की जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सब मैंने आपको डिटेल में समझा रखे हैं। ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को भी आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि 8 tan a बराबर है 15, तो हमें यहाँ पर साइन ए का मान ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है ये चेंज होकर आपकी आ सकती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो वैसे तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये पूरा का पूरा चैप्टर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो 1 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों, 4 नंबर वाले हों या फिर 6 नंबर वाले हों। तो इस चैप्टर को आप ढंग से तैयार कर लेना। जो मेन आपके चैप्टर्स है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपका ये भी चैप्टर आता है, तो इस चैप्टर को भी आप ढंग से तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, सब आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रखा है और ये आपका 2 साल आ चुका है, 20 में और 25 में। और अब आपके ज्यादातर वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो आपके काफी टाइम से पूछे नहीं गए हैं। तो ये आपका उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर एलएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और यहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे और आरएचएस वाली वैल्यू आराम से हम लेकर के आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आपका आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 17 में और 19 में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है।
2027 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादातर 4 नंबर में और 6 नंबर में रिपीट जरूर होते हैं। तो तैयार जरूर कर लेना और बहुत ईजी होते हैं। बस मेन यहाँ पर आपको जो मेथड है, फॉर्मूले हैं छोटे छोटे 8वें चैप्टर के, वो आपको पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले पता होंगे 8वें चैप्टर, उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये हमारा 2022 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर भी हमने फॉर्मूलों का ही यूज करा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले भी चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर ही मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपका 18 में और 22 में आ चुका है, और ये भी हमारा एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि 6 नंबर में रिपीट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, और बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसमें हम एलएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे, और जो हमारी आरएचएस वाली वैल्यू है उसको हम प्रूव करके लेकर के आ जाएंगे। और अगर आप इसके सोल्यूशन को भी देखेंगे, तो यहाँ पर हमने ये छोटे छोटे फॉर्मूले है इसमें, उन्हीं का यूज किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आप देख लें कि ये आपका 2 साल आ चुका है, 17 में और 22 में। मेरे हिसाब से 2027 के एग्जाम में इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, और ये आपका चेंज कर कर भी आ सकता है, ये मल्टीप्लाई में भी आपको दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका पैटर्न है 2026 से जो चेंज हुआ है, उसमें आपके बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। घुमा करके क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, सीधे तरीके से बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 24 में। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी हमारी बहुत ज्यादा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को 6 नंबर के लिए 8वें चैप्टर से बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयार कर लेना, क्या पता आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, काफी लेंथी है, ध्यान से आप समझ लेना, समझ में ना आए। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का मैथ का त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर के यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि हर साल लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तैयार जरूर कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के और भी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बेहतरीन हो सके। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।